नमस्कार, द वानाबी एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। तो हमारी चर्चा चल रही है कि कुंडली के 12 घरों से किन किन चीज़ों का विचार करना है। और पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस कवर किए थे। आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक पर क्लिक कीजिए और ज़रूर देखिए ताकि आप इस सीरीज़ को शुरू से देख सकें। तो आते हैं फिफ्थ हाउस पर। इस हाउस की क्या सिग्निफिकेशंस हैं? प्राइमरीली ये घर हम संतान के विषय में देखते हैं कि नेटिव को संतान सुख कैसा है लाइफ में। संतान होगी, होने में दिक्कत होगी या नहीं होगी, देर से होगी, होगी तो कैसी होगी, इन सब चीज़ों का विचार फिफ्थ हाउस से करते हैं। आपकी बुद्धि का घर है ये, इंटेलेक्ट, और आपकी एजुकेशन। एजुकेशन आपकी कैसी होगी, किस लेवल की होगी, ठीक है। इन चीज़ों का विचार हम इससे कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेशन है फेम या क्रेडिट। आप कोई भी काम करते हैं तो ये आपका सपोर्ट सिस्टम है कि आपको उसका कितना क्रेडिट मिलता है। कई लोग कहते हैं कि यार मैं कितना करता हूँ, इनपुट बहुत डालता हूँ, लेकिन मुझे यश नहीं मिलता उसका, मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। कितने लोग जब आप काम कर रहे हैं तो खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, उसका भाव है पास्ट लाइफ पुण्य, ठीक है। तो नेचुरली एक बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है ये। पास्ट लाइफ पुण्य आपका कहाँ जाके फलित हो रहा है। अब आपको मैं थोड़ा सा फ्लेवर देता हूँ कि जो हमने पहले सीखा है उसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक कंसेप्चुअल लेवल पे समझने का सब्जेक्ट है। इसमें स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। तो आप कॉन्सेप्ट्स को जब समझेंगे तो आप अपने इनिशिएटिव से कॉम्बिनेशंस को इंटरप्रेट करते चलेंगे, उसका विश्लेषण आप अपने फ्लेवर से करेंगे। और यही इसकी खासियत है कि कोई एक रेसिपी नहीं है प्रिडिक्शन पर आने की, एंड यू आर फ्री टू यूज़ योर इनिशिएटिव। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि का स्थान है। अब हमारी बुद्धि का स्थान, अगर इसका जो स्वामी है, जो इसका लॉर्ड है, वो जाकर हमारे सेकंड हाउस में बैठ जाए। अब सेकंड हाउस से हमने किस चीज़ का विचार किया था, ये हमारी वाणी का भाव है, ठीक है। तो हमारा पास्ट लाइफ पुण्य हमारी वाणी, हमारी फैमिली, इस भाव में जाकर फलित हो रहा है। तो नेचुरली यू कैन से दैट द नेटिव विल बी अ गुड स्पीकर, ठीक है। जो उसकी बुद्धि में है उसकी वाणी पर आ जाता है, ठीक है। तो ये भाषण योग बन जाता है। लेकिन ये एक बेसिक लेवल है प्रिडिक्शन का। अब उसमें आप प्लैनेट का भी फ्लेवर ऐड करेंगे, ठीक है। उसमें आप राशि का भी फ्लेवर ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने नहीं सीखी हैं। तो जैसे जैसे आप और वेरिएबल्स अपनी प्रिडिक्शन में ऐड करते चलेंगे, आपकी प्रिडिक्शन में निखार आता चलेगा, ठीक है। अब वो ठीक है, एक अच्छा स्पीकर तो बन गया, लेकिन भाषा कैसी बोलेगा। अब एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें फॉर एग्जांपल मैंने मंगल का रेफरेंस दिया था कि एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, ठीक है। अब अगर मंगल, ये जो सूत्र है ये मंगल से घटित हो रहा हो, तो आप कहेंगे कि ही विल बी अ वेरी सॉफ्ट स्पीकर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मंगल इज़ एन एग्रेसिव प्लैनेट। आपको एक मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि एक जेंटलमैन जिनके लिए मैंने काम किया था, मेरे एक्स बॉस, उनकी कुंडली में यहाँ पर मंगल बहुत ही स्ट्रांग होकर बैठे हुए थे। तो एक नज़र में ही आप देखकर बोल सकते हैं यू आर अ वेरी एग्रेसिव स्पीकर। हो सकता है आप अपनी वाणी से ही अपने दुश्मन बनाते हैं। एंड ही अग्रीड टू इट, ठीक है। उनकी एक बेसिक वोकेबलरी ही, एड्रेस करने का तरीका दोस्तों को यू नो बहुत ही मज़ेदार था। वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे जिसे मैं वीडियो पर नहीं बोल सकता। तो ये सिर्फ एक बेसिक फ्लेवर आपको मैं दे रहा हूँ। हम जैसे जैसे और सिग्निफिकेशन हाउसेस की, राशियों की, प्लैनेट्स की, उनके कारकत्व क्या हैं, ये सब हम सीखेंगे। हम इन सब चीज़ों को, इन सब वेरिएबल्स को हम ऐड करते चलेंगे, और फिर देन यू कम टू अ कंक्लूजन एंड यू मेक अ वन लाइन प्रोडिक्शन, एंड देयर इज़ नो वे इट विल गो रॉन्ग, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हाउस की और क्या सिग्निफिकेशन है। ये क्रिएटिविटी का घर है, ठीक है। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, आर्किटेक्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, कुछ भी लिखना, कुछ क्रिएट करना, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट घर हो जाता है ये। स्पेक्यूलेशन, यानी कि कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें आपको स्पेक्यूलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ठीक है, इसमें स्पेक्यूलेशन का बहुत रोल रहता है। तो यहाँ से हम
देख सकते हैं कि आपको स्पेकुलेशन से, लॉटरी, सट्टा, स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगले हाउस पर आते हैं दोस्तों, सिक्स्थ हाउस। ये हमारी लाइफ के कुछ मुश्किल पहलुओं को दर्शाता है। डिजीजेस, एनिमीज, डेट, यानी रोग, रिपु और ऋण। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। रोग, रिपु और ऋण का भाव है आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका आरोग्य। वी कैन बी प्रोन टू व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो कर्जा जो हम लेते हैं, ठीक है, हमें कर्जा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसी को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कई लोग कर्जे से ही राइज कर जाते हैं लाइफ में, कि लोन लिया, कुछ काम किया और राइज कर गए, लेकिन कुछ लोग कर्जे के तले ही बर्बाद भी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। आपका डेली रूटीन, ठीक है, वो भी यहीं से देखा जाता है। कंपटीशन, तो जो कंपटीशन या एनिमीज, इसको हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपको फिजिकली या मेंटल तौर पर हार्म करना चाहता है वही आपका एनिमी है। आप इसे इस तरह से समझिए कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप 100 मीटर के एथलीट हैं, ठीक है, आप दौड़ लगा रहे हैं और आपके 9 और कंपेटिटर्स हैं आपके अलावा, तो वो भी आपके एनिमीज ही हैं, ठीक है, वो आपका कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन में हाउ यू विल पुट अप अ फाइट, आप कैसे लड़ेंगे, वो यहीं से देखा जाएगा। ठीक है, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, अगर किसी का सवाल कोर्ट केस से रिलेटेड हो, देन वी नीड टू रिफर टू सिक्स्थ हाउस। और जहाँ तक लिविंग सिग्निफिकेशन की बात है, यहाँ से हम मामा यानी कि जो हमारे मटर्नल अंकल हैं, उनका विचार सिक्स्थ हाउस से करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं तो वो कुछ कठिन तरह की, जैसे कि रोग, और डेट, इस तरह के डिपार्टमेंट्स। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लेवर अगेन देना चाहूँगा विदाउट गेटिंग टू डीप इनटू इट एट दिस स्टेज, कि अगर इसी भाव का स्वामी आपके धन से संबंध बना ले और पॉजिटिवली बना ले, तो ऐसे लोग अकाउंटेंट्स भी देखे गए हैं। ठीक है, अगर आपको लॉयर बनना है, आप इसी हाउस से धन भी कमा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो हाउस आपकी कुंडली में नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है आपको या पॉजिटिवली। हर चीज़ के कई पहलू होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। सो मूविंग ऑन, सेवन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है दोस्तों, क्योंकि ये घर हमारे लाइफ पार्टनर का, हमारे स्पाउस का घर है। ठीक है, हमें स्पाउस कैसा मिलेगा, हमारा पति या पत्नी कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे और व्यवहार से भी कैसे होंगे, ये यहाँ से देखा जा सकता है। सेवन्थ हाउस या सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड होगा, जो भी इस हाउस को रूल करेगा, ठीक है, उससे ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इस घर में बैठा प्लैनेट और जो इसका स्वामी है उसकी स्थिति, वो डिसाइड करेगी कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, झगड़ों वाली रहेगी या फिर स्मूथ रहेगी। हम विश्वास करेंगे अपने पार्टनर पे, वो हमारे ऊपर विश्वास करेगा। जो भी एस्पेक्ट्स मैरिड लाइफ से रिलेटेड हैं वो सेवन्थ हाउस से देखे जाते हैं, और यही इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है। अदर देन दैट, यहाँ से स्टेटस, समाज में हमारा क्या स्टेटस होगा, ठीक है, वो यहाँ से देखा जाता है। और किसी का डेली वेजेस वाला जो काम है, डेली वेजेस कैसी होंगी, वो भी सेवन्थ हाउस से देखेंगे। अगला हाउस, एट्थ हाउस, बहुत ही फैसिनेटिंग हाउस है। यहाँ से अगेन हम जो इसकी सिग्निफिकेशंस हैं थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, इट्स अ डिफ़िकल्ट हाउस नो डाउट। ठीक है, 6, 8 और 12, इसे दुह स्थान कहा गया है शास्त्रों में, तो थोड़े मुश्किल घर हैं ये। तो यहाँ से हम डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, इसे एक ही कॉन्टेक्स्ट में समझें, इसे सिर्फ लिटरली मृत्यु ना समझें। वैसे ये हमारी लॉन्जेविटी का भी भाव है, आयु या लिटरल मृत्यु को भी यहीं से देखा जाता है। लेकिन मोर देन दैट, इट्स अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर कोई भी प्लैनेट आएगा उसने आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेथ भी एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, तो बड़े बदलाव लाइफ में, ठीक है, कुछ क्रॉनिक ट्रबल्स, कुछ ऐसे ट्रबल्स होते हैं लाइफ में जो हमारी जनरेशन से पास डाउन होते हैं, कि मेरे फादर को भी ये प्रॉब्लम थी और मुझे भी यही प्रॉब्लम आ रही है और मेरे ग्रैंडफादर को भी यही प्रॉब्लम थी, इस तरह की, या कोई ऐसी डिजीजेस जो जा ही नहीं रही आपकी लाइफ से, आपने सब कुछ करके देख लिया। ठीक है, क्रॉनिक ट्रबल्स या डिजीजेस, ये भी एट्थ हाउस से देखते हैं। आइसोलेशन का घर है, डार्क घर है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, अंधेरा है। रिसर्च, यू कैन ओनली डू रिसर्च इन आइसोलेशन। ठीक है, तो अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर आप, इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट, यू नीड अ वेरी गुड एट्थ हाउस।
उसके बिना आप साइंस में रिसर्च या किसी भी सब्जेक्ट में फॉर दैट मैटर आप रिसर्च नहीं कर सकते, अच्छी रिसर्च, ठीक है? तो हर चीज़ के जैसे मैंने कहा कई पहलू हैं, वो देखने ज़रूरी हैं। तो देश निकाला वैसे शास्त्रों में कहा जाएगा कि देश से निकालने का ये घर है, लेकिन आज की डेट में इट्स नॉट ए कर्स। लोग फॉरेन में जाके सेटल होना चाहते हैं कई लोग, तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट भी 8th हाउस से देखी जाती है। और आपकी हिडन साइंसेस जैसे कि ज्योतिष या कोई भी और ऑकल्ट के सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो इतने मेन स्ट्रीम नहीं होते, उनका विचार 8th हाउस से करते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी डार्क तरह की सिग्निफिकेशंस हैं इस हाउस की, ठीक है? और जब इतनी डार्क सिग्निफिकेशंस आ गई तो लिविंग सिग्निफिकेशन भी थोड़ी डार्क ही होगी। तो इन-लॉज़ का विचार यहाँ से करते हैं, ससुराल पक्ष कैसा होगा? आई मीन रियली एस्ट्रोलॉजी कैन बी कॉमिकल समटाइम्स, यू नो? तो इन-लॉज़ कैसे मिलेंगे? उसका विचार भी 8th हाउस से करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज बात की हमने कुंडली के 5th, 6th, 7th और 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस के ऊपर। आई एम सॉरी अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, पर मुझे लगा कि इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज आपको प्रेडिक्शंस का थोड़ा-सा एक फ्लेवर तो दे ही दूँ। तो इस चर्चा को अगले वीडियो में आगे बढ़ाएँगे और जो बाकी के भाव हैं 9th, 10th, 11th और 12th, इन्हें भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी दोस्तों। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? इससे चैनल को ट्रैक्शन मिलता है। तो अपने विचार ज़रूर डालिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में और इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। देखते रहिए द वानाबी एस्ट्रोलॉजर।